कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सदर, सुराबकोट, गुलशन इकबाल, सदर, ओल्ड एरिया, क्लिफ्टन लांटी में बादल बरस गए। बारिश के बायस से शहर में मौसम ठंडा हो गया। पाकिस्तान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। शिमाली बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज। कान, मेहतजई, तोबाक चकजई, कल्लात में दर्जे हरारत -1 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी सर्दी की लपेट में। पसनी, ग्वादर में बारिश और ज़्यालाबारे। इस मौके पर कंट्रोल के लिए लाहौर समेत पंजाब के 10 शहरों में आज मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरियां, यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तस्ना। पहले से तय इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होंगे। में आर्जी जंगबंदी के दूसरे रोज हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया। 5 खवातीन और 8 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। कैदियों की रिहाई की राह में हायल रुकावटें कतर और मिस्र के दोनों फरीकों के साथ राब्तों के जरिए दूर हो गईं। गाजा में 4 रोज़ा आर्ज़ी जंगबंदी के दूसरे रोज़ फ़लस्तीनियों का धरती से इज़हार अक़ीदत, मरते दम तक अपनी ज़मीन ना छोड़ने का आज़म। नाबलूस और रामुल्ला में जश्न का समा, आतिशबाजी और रैलियाँ निकाली गईं। इसराइली कैद से आज़ाद 39 फ़लस्तीनियों के घराने पर भी जज्बाती मनाज़िर। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर बिल्डिंग में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। 11 अफराद में से 9 की शनाख्त मुकम्मल। एडिशनल IG ने वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर आला सिंध कमर्शियल और सरकारी इमारतों का सेफ्टी ऑर्डर कराने का हुक्म। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अस्पतालों में आग बुझाने के आलात नस्ब होने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मेयर कराची का सख्त कवानीन बनाने पर जोर। शेखपुरा से तफरीह के लिए इस्लामाबाद जाने वाले तलबा और टीचर्स पर कयामत टूट पड़ी। ड्राइवर की गफलत से बस खाई में जा गिरी। 20 साल खातून टीचर जाँ बहक, 41 तलबा और 13 टीचर्स जख्मी। टीचर की मौत बस से छलांग लगाने के बाइस हुई। ऐनी शाहिद का बयान। बार बार वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। 1999 में सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बना दिया गया। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन और ऐवानी सनत और तिजारत से खिताब, खुद को जेल भिजवाना समत से बाला करार दे दिया। इख्तलाफात की कयास आराइयों के दूसरे रोज दुबई में बिलावल फैमिली का रीयूनियन। बिलावल भुट्टो ने वालिद आसिफ जरदारी, बहन बख्तावर और फुप्पी फरियाल तालपुर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। हमेशा फैमिली सबसे पहले। बख्तावर भुट्टो ने भी ट्विटर पैगाम जारी कर दिया। दारी ने 4 सूबों में सियासी राब्तों के लिए अलग अलग कमेटियां तश्कील दे दी। नैयर बुखारी, कायरा, फैसल करीम कुंदी, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, चंगेज खान और जमाली और रोजी खान को जिम्मेदारियां तफवीज़। पीपल्स पार्टी की सियासत के आगे बिलावल को ताबे होना पड़ेगा। आसिफ जरदारी की कोई सियासत नहीं, पार्टी की बात मानी जाती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। मौजूदा सियासत से मायूसी का इजहार, आइंदा इलेक्शन न लड़ने का पैगाम। बिलावल भुट्टो अपने मशवरे पर घर और पार्टी से आगाज करें, सब ठीक हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने के मशवरे पर रद्द अमल। निगरान वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते कौम को बड़ी खुशखबरियां देने का वादा कर लिया। अगले 2 माह में भारी और मुतासरकुन गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। बड़ी सियासी जमातों को इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम के बारे में सोचने की सलाह दे दी। एक जमात पर इक़्तिदार से महरूमी का वोट मांगने का इल्ज़ाम। सरफराज भुट्टो की जानिब से चेयरमैन PTI को लाडला कहने के बयान से लाताल्लुकी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ्त। खावर मानिका का दोनों पर गैर शरई ताल्लुकात का इल्जाम। सिविल जज की अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। आदिल फारूक राजा को 14 और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमों के रैंक जब्त कर लिए गए। ISPR का एलामिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में रेहान अजीज मलिक सदर, जुबैर अबड़ो नायब सदर मुंतखब। बैरिस्टर सरफराज मैथलो जनरल सेक्रेटरी, हाकिम शेख आजम और गुलाम असगर ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट जीत गए। पंजाब में 25 लाख निजी कैमरों की मैपिंग प्रोजेक्ट का आगाज। डिजिटल मॉनिटरिंग और जराइम पर काबू पाने के लिए लाहौर में 4 लाख निजी कैमरों की मैपिंग मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
حیدرآباد میں قوم پرست خاتون کارکن مراق پیرزادہ کے قتل کا مقدمہ درج 10 روزہ قبل قاسم آباد میں فلیٹ سے لاش ملی تھی۔ مرنے والی خاتون کے مبینہ خط میں سیف جتوئی نامی شخص پر بلیک میلنگ کا الزام۔ کراچی میں کھلا مین ہول ایک اور معصوم بچے کی جان لے گیا۔ میون گوٹ کے علاقے میں 2 سالہ مسکان کھلے گٹر میں جا گری۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز۔ لاہور کے علاقے حشرآباد میں طلبہ کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا سے پہلے ساتھی طلبہ کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ سعدآباد میں 6 سالہ بچے کی 1 دن کا پولیس افسر بننے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ننھے افسر کی پولیس چوکی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور پولیس دستے نے سلامی دی۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن پر تقریبات جاری۔ لنگر کا خصوصی اہتمام۔ بھارت سے سکھ یاتریوں کی آمد پر پولیس دستے کی سلامی۔ خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن۔ مینار پاکستان اور پنجاب اسمبلی نارنجی روشنیوں سے منور۔ سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ نے نارنجی غبارے فضا میں چھوڑے۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ نے سمارٹن میچ 2 روزہ کھیل کے پہلے روز شان مسعود کی سینچری۔ بابر اعظم 71 رنز بنا کر آؤٹ۔ سائم ایوب 35 اور عبداللہ شفیق 3 رنز بنا سکے۔ ورلڈ کپ ٹرافی پر پاؤں کیوں رکھا؟ آسٹریلوی کرکٹر مچل مارش کے خلاف بھارت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مچل مارش کے بھارت میں کھیلنے پر پابندی کا بھی مطالبہ۔ پاکستانی کرکٹر فہیم اشرف ناروال سے دلہنیاں لے آئے، صحرا باندھ کر سسرال پہنچے۔ ولیمہ کل پھول نگر میں ہوگا۔ سابق اور موجودہ کرکٹرز مدعو۔